नहीं है। अगर वो परेड करना चाहते हैं क्या दिक्कत है? दिल्ली है, हमारी राजधानी है। इस देश को कौन खाना खिलाता है? वो हमारा किसान खिलाता है। तो परेड करनी चाहिए, हम भी करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि मैं खुद मेरी गाड़ी लेके जाऊंगा, परेड में शामिल होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। आपको बताते हैं कि हरियाणा के दिग्गज नेता माने जाते हैं बीजेपी के पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह, उनके पुत्र गौरव संपत आज अपने साथियों के साथ किसान जो धरने पर बैठे हैं दिल्ली टिकरी बॉर्डर पर अपनी मांगों को लेकर, 3 जो काले कानून है उनको रद्द करवाने की मांग को लेकर वो बैठे हैं। उनके समर्थन के लिए अपने समर्थकों के साथ जा रहे हैं। आज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गौरव भाई साहब, आपका पहले हरियाणा पोल खोल न्यूज में स्वागत है जी। नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या लग रहा है, 3 काले कानून है, उसके पक्ष में हो विपक्ष में हो आप? देखिए, हमारा परिवार वहाँ बैठा है बॉर्डर पे। दिल्ली के इर्द गिर्द जितने बॉर्डर हैं सब पे हमारा परिवार बैठा है। तो जो बात चल रही है 3 कानूनों की, बिल्कुल गलत है, निराधार है और ये रद्द होने चाहिए और सरकार को अब इनको वापस ले लेना चाहिए। बहुत टाइम हो गया, अब 40 दिन के ऊपर हो गए हैं, लगभग 50 से ऊपर किसान शहीद हो चुके हैं। तो अब वक्त आ गया है कि सरकार किसानों की भावनाओं को भी समझे और इन 3 कानून को वापस ले। आप बीजेपी के नेता हैं जो प्रोफेसर संपत सिंह, उनके बेटे हैं। क्या लग रहा है, आपने सरकार के खिलाफ पहले ही जंग लड़नी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले समाज ऊपर है, पार्टी नहीं। और समाज यहाँ हमारा है किसान का समाज, जिसमें कोई धर्म नहीं है, जिसमें कोई जात नहीं है, जिसमें कोई प्रदेश नहीं है। तो किसान का जो हमारा समाज है वो पार्टी से सर्वोपरि है, तो हम उसके साथ हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, रणनीति यही है, हम किसानों के साथ हैं। जो उनकी डिमांड्स हैं, जो उनकी मांगे हैं, वो सरकार को सुननी चाहिए। और वैसे तो सरकार को शुरुआत में ही सुननी चाहिए थी। जब सरकार को के साथ मीटिंग हुई पहले दौर की, तो उस टाइम सरकार ने मंत्री के बजाय सेक्रेटरियों को आगे कर दिया। तो वो गलत था। उससे पता लगता था कि सरकार इस मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है, जो कि गलत बात है। उसी टाइम अगर मंत्री आगे आ जाते, इनके पार्टी के नेता आगे आ जाते और किसानों से अच्छी बातचीत होती, तो जरूर सकारात्मक एक नतीजा निकलता। लेकिन अब उस चीज़ के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब तो कानून वापस ले लेने चाहिए। हरियाणा की खट्टर सरकार है, जेजेपी जो गठबंधन सरकार है, वो कह रही है कि ये जो अध्यादेश है बिल्कुल किसानों के पक्ष में है। देखिए, अगर पक्ष में होता तो बॉर्डर के और लाखों लोग ना बैठे होते। हमारा पंजाब, हमारा बड़ा भाई काफ़ी भारी तादाद में है और छोटा भाई हरियाणा भी कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ बैठा है। तो अगर ऐसा कुछ होता कि किसानों के पक्ष में है या किसानों का इससे कोई फ़ायदा हो रहा है, तो आज लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर छोटे बच्चे बुजुर्गों के साथ आज बॉर्डर पे ना बैठे होते। अब जो किसानों ने आह्वान किया है कि 26 जनवरी को अगर नहीं मानी जाती है तो हम झंडा फहराएंगे, परेड करेंगे। बिल्कुल परेड करनी चाहिए। ये तरीके हैं, देखिए कितनी शांतिपूर्वक बातें हैं, कोई इसमें वायलेंस नहीं है। अगर वो परेड करना चाहते हैं क्या दिक्कत है? दिल्ली है, हमारी राजधानी है। इस देश को कौन खाना खिलाता है? वो हमारा किसान खिलाता है। तो परेड करनी चाहिए, हम भी करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि मैं खुद मेरी गाड़ी लेके जाऊंगा, परेड में शामिल होंगे। इसके अलावा देखा गया स्मृति ईरानी का एक बयान आया था कि किसान धरना से चले जाएं, बहुत बढ़िया बिल है और इसका समर्थन करें। देखिए, वहाँ पर इस मौसम में कोई किसान, कोई आदमी, कोई नहीं बैठना चाहता। सब अपने घर जाना चाहते हैं, सब अपने परिवारों के पास जाना चाहते हैं। तो सरकार उनकी डिमांड मान ले, सब चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या लग रहा है इस कानून से किसको फायदा होगा? जो कानून 3 लाए गए हैं, इससे किसको फायदा होगा? देखिए, जो 3 कानून हैं, चाहे एमएसपी की बातें हो, ये जो बातें हैं जो मौखिक हैं। अब सरकार कह रही है कि हम एमएसपी दे देंगे, तो दे दीजिए, आप लिख दीजिए, कानून पास कर दीजिए, ऑर्डिनेंस ले आइए और कर दीजिए। तो जब तक धरातल पे बातें नहीं होंगी, धरातल पे काम नहीं होगा, सब मौखिक बातें हैं। और सबसे बड़ी बात है, सरकार और प्रजा के बीच में विश्वास होना बहुत ज़रूरी है और वो आज ख़त्म होता जा रहा है। ये देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है। तो अपनी ओर से भी ट्रैक्टर भेजे जा रहे हैं क्या वहाँ? देखिए, हमारे बहुत सारे लोग जा रहे हैं, परिवार के लोग जा रहे हैं। आज मैं जा रहा हूँ और आता जाता रहूँगा, और कार्यकर्ता अलग से जा रहे हैं। बल्कि अब किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, मतलब मेरे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आप जाओ, सब अपनी तरफ से जा रहे हैं। किसी को कहने की जरूरत नहीं है? नहीं, ये तो अब एक हर गली, हर मोहल्ले, हर चौपाल
में चर्चा का विषय है और लोग अब इसमें भावनाओं से जुड़ चुके हैं कि हाँ भाई हमारे किसान भाई हमारे बुजुर्ग वहाँ बैठे हैं तो वहाँ चलो उनका समर्थन करने। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गौरव संपत, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर किसान 26 तारीख को दिल्ली में झंडा फहराते हैं, परेड करते हैं और ट्रैक्टर यात्रा निकालते हैं तो उसके अंदर गौरव संपत भी होंगे। ये सबसे बड़ी बात दिखा रहे हैं आपको। कहीं ना कहीं युवाओं में उत्साह देखा गया है और युवा खुलकर सामने आ चुके हैं। इनका कहना है कि अब किसी को कहने की जरूरत नहीं है, पूरा हरियाणा बॉर्डर पर पहुंच चुका है, हरियाणा के किसान बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, वे उनके समर्थन करते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार बात मान लेनी चाहिए, नहीं तो किसानों का आंदोलन और भी बड़ा होगा। हरियाणा पोल खोल न्यूज के लिए ललित भारद्वाज की खास रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं।